और प्रोग्राम में सेगमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं और अभी जो हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन रवैया हम देखते हैं हमारे यहाँ। अम्मियाँ जो हमारी होती हैं, आपको पता है कि वो बड़ी किफ़ायतशार होती हैं और बड़ी चीज़ों को संभाल कर रखने वाली होती हैं। बड़ी अच्छी बात है, किफ़ायतशार होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन समटाइम हम देखते हैं कि किफ़ायतशारी जो है, ये जो समझदारी जो है, ये सेहत को नुकसान पहुंचा रही होती है। और अम्मियों को मैंने देखा है कि घर में एक तो प्लास्टिक के डब्बे जमा करने का बड़ा शौक होता है। अगर कहीं से खाना आ गया या कहीं पर चला गया है तो खास पैगाम जाते हैं कि भी डब्बे जो है वो महफूज तरीके से वापस आ जाने चाहिए। और इसी के साथ साथ एक और बड़ा खास जो प्यार होता है वो पानी की बोतलों से होता है। तो हम ये नहीं जानते कि जो पानी की बोतलें हैं इनका जो देर तक, खासकर प्लास्टिक की जो बोतलों का इस्तेमाल है, ज्यादा देर तक या कम देर तक, हमारे एक्सपर्ट ही बताएंगे कि कितना नुकसानदेह हो सकता है। अच्छा, जब प्लास्टिक की बोतल वाला पानी हम अक्सर मार्केट से इस्तेमाल करते हैं या खरीदते हैं तो उस पर एक जुमला लिखा होता है, आपने देखा होगा अक्सर या नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ। उस पर लिखा होता है क्रश बॉटल आफ्टर यूज, यानी कि इसको इस्तेमाल के बाद, पानी पीने के बाद फौरन ट्रैश कर दिया जाए। ट्रैश से पहले इसको क्रश कर दिया जाए, यानी कि इसको बिल्कुल वेस्ट कर दिया जाए। यूजुअली हम में से ये कॉमन प्रैक्टिस बहुत सारे लोगों की नहीं है। अच्छा जी, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि एक प्लास्टिक की बोतल पर इतने जरासीम होते हैं जितने आपकी एक टॉयलेट सीट पर होते हैं। तो जनाब इस पर जरा बात करेंगे कि इस बात में कितनी हकीकत है। हमारे साथ जो एक्सपर्ट मौजूद है, किसी भी तारुफ के मैं समझती हूँ कि मोहताज तो ये जनाब है नहीं, ही इज वेरी एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, सालों से अपना तज्जिया ये पेश कर रहे हैं। तो आज हमने इनको तकलीफ दी है, थोड़ी सी दिक्कत दी है मोहसिन साहब कि हम आपको जो है वो आज शो में बुलाएं ताकि आप लोगों को बता सके कि बात वैसे हकीकत है इसमें कितनी, कि जो प्लास्टिक की बोतल है उस पर एक टॉयलेट सीट से भी ज्यादा जरासीम होते हैं। हैरत अंगेज बात है। बहुत बहुत शुक्रिया नबिया, आपका शो बहुत अच्छा होता है और मेरे लिए एजाज की बात है कि आप मुझे इनवाइट करते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब आ जाते हैं इसकी तरफ के इन बॉटल्स की तरफ। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज तो जो मुख्तलिफ अच्छी कंपनियां जो प्रोडक्ट्स बना रही हैं उनमें ऐसा इशू कोई नहीं है, उस वक्त तक नहीं है जब तक वो पैक है। ठीक, लेकिन अगर आपने उसको मिस हैंडल किया, जैसे अभी आपने बात की है कि अगर उसको आपने गाड़ी में रख दिया है और गाड़ी में इतनी ज्यादा धूप होती है, आप तो हमारी खैर वो कैसेट्स वगैरह आनी बंद हो गई हैं, अदरवाइज आपको याद होगा कि गाड़ी में कैसेट्स पड़ी होती थी तो वो सुखड़ जाती थी, टेढ़ी हो जाती थी। इसी तरह यही पानी की बोतल्स अगर गाड़ी में पड़ी हुई हैं और ये उसमें ये भी श्रिंक हो जाती हैं। भट्टी साहब, अक्सर लोग कहते हैं कि कल का ताजा पानी है, साफ पानी है, और अगर एक दिन बोतल गाड़ी में मौजूद है तो इट्स फाइन। मैं वही आपको बता रहा हूं कि होता यह है कि ये जो बॉटल्स होती हैं, इन बॉटल्स को जब पैक करते हैं वो लोग, तो ये इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना हाईटेक निजाम होता है कि इसमें जो अच्छा ब्रांड है, जिनके पास टेक्नोलॉजी है पूरी, वहां पे शायबा तक नहीं होता कि इसमें किसी किस्म का भी कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ऐड हो जाए। और एंड पे जब ये पैक करते हैं तो इसके बाद O3 की एक ऊपर वो भी फिलिंग करते हैं। आपने कई बार बोतल खोली होगी तो उसमें से गैस निकलने की आवाज आती है, वो बेसिकली O3 की मौजूदगी होती है। अब वो O3 की मौजूदगी में कोई, क्योंकि अब पानी के और कैप के दरमियान में वो O3 मौजूद है और बोतल टोटली सील बंद है, उसमें किसी किस्म का भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होने का सवाल पैदा नहीं होता। लेकिन अगर आपने उसको धूप में रख दिया, ठीक है, अब इसका जो पेट बोतल का जो मटेरियल है ये जब धूप में पड़ा रहेगा ज्यादा देर तो उसमें एंटीमनी के अखराज का इम्कान बढ़ जाता है। गॉट इट। ठीक, फिर कुछ बॉटल्स होती हैं, कुछ कंपनियां सस्ते के चक्कर में ऐसी बॉटल्स बनाती हैं जिसमें BPA मौजूद होता है, बिस्फेनॉल A। अक्सर बॉटल्स पे लिखा होता है BPA फ्री। जी, जो BPA फ्री है वो तो सेफ है। अच्छा, जो BPA फ्री है वो भी नहीं गाड़ी में रखी जाएगी? हाँ, गाड़ी में वो भी नहीं रखनी चाहिए, गाड़ी में चाहे जितनी मर्जी में। डायरेक्ट सनलाइट के लिए वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वो पड़ी भी रह गई है तो कम नुकसानदेह। लेकिन अगर वो बोतल खुल गई है, एक बार खुल गई है, जैसे ही खुली है अब उसमें से O3 तो निकल गई है। ठीक, अब उसके अंदर हवा में मौजूद जो सल्फर भी है, जो बैक्टीरिया भी है, वो उस पानी के अंदर दाखिल हो जाएंगे, आपके मुंह से भी दाखिल हो सकते हैं।